ऋतु जायसवाल ने तेजस्वी यादव को एक बार फिर से एक और बड़ा झटका दिया है, जिसमें उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि भाई साहब हम अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। और इसके पीछे का कारण है कि जिस तरीके से 2025 विधानसभा में उन्हें इग्नोर किया गया, उन्हें आरजेडी से टिकट नहीं दिया गया, उसके बाद उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। अलग पहचान तो बना ही चुके हैं और अब जो है हम सीधे तौर पे परिवारवाद को ना कहेंगे। दरअसल तेजस्वी यादव ने उनका टिकट काट के किसी और को टिकट दे दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। चुनाव वो निर्दलीय लड़ती हैं और उसके बाद 65,000 से अधिक वोट प्राप्त करती हैं। ये बातें बताती है कि भाई साहब अगर परिहार में तेजस्वी यादव से ये गलती नहीं हुई होती और उन्होंने अगर रितु जायसवाल को टिकट दे दिया होता तो शायद परिहार का परिणाम कुछ और होता, लेकिन चीजें एकदम से बदल जाती है। और अब रितु जायसवाल ने घोषणा कर दिया है कि अलग पार्टी बनाएंगी, नई पार्टी बनाएंगी। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि आरजेडी की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल जो है वो एकदम से अब आरजेडी के खिलाफ खड़ी हो गई हैं, आरजेडी की मुखालफत कर रही हैं। कह रही हैं कि भाई साहब आरजेडी में परिवारवाद है, आरजेडी में जो है वो मेरिट के आधार पर टिकट नहीं दिया जाता है और इस वजह से हम अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। अलग जो है पार्टी की हम संरचना करेंगे जिसमें महिलाओं को ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा, उन युवाओं को ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा जिनके राजनीति से में आने से बिहार की राजनीति बदल सकती है। और इस घोषणा के बाद तेजस्वी यादव की समस्या बढ़ सकती है। दरअसल तेजस्वी यादव की समस्या तो उस वक्त भी बढ़ गई जब परिहार से रितु जायसवाल का टिकट काटा गया और टिकट काट के किसी और को टिकट दे दिया गया। परिणाम ये रहा कि रितु जायसवाल 65,000 वोट लेके आती हैं और उसके बाद वो दिखा देती हैं अपना दम, अपना पावर कि भाई हमारी वजह से यहाँ परिहार हारे हैं, हमको टिकट ना देना आपकी कितनी बड़ी भूल है ये समझ जाइए। आरजेडी का ये निर्णय जो है वो एकदम से रितु जायसवाल ने उस दरमियान भी गलत साबित कर दिया था और ये दिखा दिया था कि देख लीजिए आपने जिस तरीके से टिकट बंटवारा किया है वो बिल्कुल भी गलत है। और अब चीजें बिल्कुल बदल गई है। अब रितु जायसवाल कह रही हैं कि भाई हम अपनी पार्टी बनाएंगे, ऐसी पार्टी बनाएंगे जिसमें मेरिट के आधार पर टिकट बंटवारा हो, जिसमें टिकट देने से पहले ये ना देखा जाए कि भाई उनका रिश्तेदार कौन है, उसका कुछ जो है कहीं ना कहीं आरजेडी में पैठ कितना है, वो आरजेडी में किस तरीके से पावरफुल है या किसी और पार्टी में कितना पावरफुल है। बल्कि अब पार्टी ऐसी होगी जिसमें चीजें बिल्कुल बेहतर होगी, जिसमें महिलाओं को सम्मान मिलेगा, महिलाओं को जिस हिसाब से उनका हक हुकूक मिलना चाहिए उस हिसाब से हक मिलेगा। इसके अलावा युवाओं को मौका दिया जाएगा और इस तर्ज पे हमारी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी। रितु जायसवाल जो है एक डायनेमिक पर्सनालिटी की महिला है, किस तरीके से वो परिहार में अपना जलवा बिखेरी है किसी से छुपा हुआ नहीं है। हालांकि 2020 का चुनाव का परिणाम भी ज्यादा उनके फेवर में नहीं रहा था, लेकिन अब चीजें बिल्कुल बदल गई है। लोकसभा में भी वो चुनाव लड़ी थी, लोकसभा चुनाव भी हारी थी और ये चुनाव में उनको टिकट ही नहीं दिया गया। परिणाम ये रहा कि वो निर्दलीय वहां से परिहार से चुनाव लड़ती हैं और वहां से आरजेडी प्रत्याशी को हराने में कामयाबी हासिल कर लेती हैं। साथ ही साथ कई सारे आरोप आरजेडी के ऊपर, तेजस्वी यादव के ऊपर लगाती हैं कि भाई साहब टिकट बंटवारा जो है वो ठीक नहीं हुआ और इस वजह से ये जो चुनाव है वो आरजेडी हारी है। और इस वजह से आरजेडी का ये हश्र जो अभी 25 सीटों पे आरजेडी आके टिकी है, इसके पीछे का कारण यही है। और ऋतु जायसवाल का बागी तेवर इख्तियार करना, अलग पार्टी बनाने की घोषणा करना कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को और ज्यादा चिंता में डाल सकता है, वो भी तब जब ऑलरेडी आरजेडी 25 सीटों पे मात्र सिमटी हुई है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? ऋतु जायसवाल की नई पार्टी बनाने के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।